दिवाली, बौद्ध धर्म का दीपदान उत्सव, एक छुपा हुआ इतिहास। दोस्तों, दिवाली, जिसे हम भारत में सबसे प्रमुख और आनंदमयी त्योहारों में से एक के रूप में मनाते हैं, रोशनी का पर्व है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दिवाली के दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और खुशियों का आदान प्रदान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह त्योहार केवल हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है? दिवाली को अक्सर भगवान राम के अयोध्या लौटने के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें पता चलता है कि दिवाली का एक महत्वपूर्ण संबंध बौद्ध धर्म से भी है। आज हम इसी छुपी हुई कहानी का खुलासा करेंगे। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोग दिवाली का सबसे प्रसिद्ध संदर्भ हिंदू धर्म से है ऐसा मानते हैं, जहां इसे भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर मनाए जाने वाले उत्सव के रूप में जाना जाता है। अयोध्यावासी भगवान राम की वापसी पर खुशी में दीप जलाते हैं और उनके स्वागत में नगर को रोशनी से सजाते हैं। दिवाली को देवी लक्ष्मी के स्वागत का भी पर्व माना जाता है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की मानी जाती है। इस दिन को हिंदू संस्कृति में बुराई पर अच्छाई की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में भी दिवाली का महत्व है। इस दिन भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था और उनके अनुयायी इसे महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कई इतिहासकार और धर्मगुरु मानते हैं कि दिवाली का संबंध केवल हिंदू और जैन परंपराओं से ही नहीं है। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसमें बौद्ध धर्म का भी एक गहरा योगदान है। बौद्ध ग्रंथों में दीपदान की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जो हमें दिवाली के वास्तविक और समग्र इतिहास को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में दीपदान का महत्व अति गहन है। दीपदान का अर्थ है प्रकाश का दान, जो अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति और जागृति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में इस परंपरा का आरंभ गौतम बुद्ध के समय से ही हो गया था। बुद्ध के अनुयायी और श्रद्धालु उनकी शिक्षाओं को स्वीकारने के साथ साथ दीप जलाकर उनका सम्मान प्रकट करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दीपदान की परंपरा उस समय शुरू हुई थी जब भगवान बुद्ध ने एक अंधेरी रात में ध्यान करते हुए लोगों को ज्ञान का संदेश दिया। लोगों ने दीप जलाकर बुद्ध की आराधना की और अज्ञान के अंधकार से मुक्त होने का संकल्प लिया। बौद्ध धर्म में यह परंपरा दीपावली या दीपोत्सव के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस त्योहार में लोग बौद्ध मंदिरों और विहारों में जाकर दीप जलाते हैं। यह दीप ज्ञान और सत्य की ओर ले जाने वाले प्रतीक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि दीपदान करना खुद के भीतर के अज्ञानता और असत्य का अंधकार समाप्त कर सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। बौद्ध धर्म के इस दीपदान उत्सव को बढ़ावा देने में सम्राट अशोक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने बौद्ध स्थलों पर दीपदान की परंपरा का प्रचार किया। अशोक ने विभिन्न स्तूपों और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया और इन स्थलों पर दीप जलाने की परंपरा को प्रोत्साहित किया। सम्राट अशोक का शासनकाल बौद्ध धर्म के विस्तार का स्वर्ण युग माना जाता है। अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनके द्वारा आयोजित दीपदान उत्सव एक प्रतीकात्मक गतिविधि थी, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को स्थापित करने में सहायक साबित हुई। यह कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक के कारण ही दीपदान उत्सव का धार्मिक और सामाजिक महत्व बढ़ा और यह परंपरा दिवाली के रूप में विकसित हुई। दोस्तों, समय के साथ भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का समन्वय होता गया और दीपदान की परंपरा दिवाली के त्योहार के रूप में बदल गई। बौद्ध धर्म की यह परंपरा
जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश का स्वागत करती थी, धीरे धीरे हिंदू धर्म में भी समाहित हो गई। दीपावली के दौरान दियों को जलाने का महत्व बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में एकता का प्रतीक बन गया। भारतीय समाज में धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इस परंपरा को और समृद्ध किया। हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने एक दूसरे की परंपराओं को स्वीकार किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। दीपदान का यह पर्व, जो कभी बौद्ध धर्म का एक विशेष पर्व था, समय के साथ दिवाली के रूप में पूरे भारत में प्रचलित हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे भारतीय समाज में विभिन्न परंपराएं एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया रूप लेती हैं। आधुनिक समय में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दीपदान उत्सव को विशेष श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज के संदर्भ में यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि प्रकाश का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं है, बल्कि यह मानवता को जागरूक करने, अज्ञानता को दूर करने और सत्य के मार्ग पर चलने का भी संदेश देता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी दीप जलाकर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं और जीवन में शांति और करुणा का पालन करते हैं। दिवाली के इस उत्सव को अब धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर देखा जा रहा है। इसे केवल एक हिंदू या बौद्ध पर्व के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पर्व के रूप में देखा जा रहा है जो हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और मानवता के प्रति प्रेम और सम्मान का संदेश देता है। आधुनिक भारत में जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न धर्मों की एकता का प्रतीक भी होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि दिवाली का इतिहास केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। यह बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं का संगम है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। दीप जलाने की यह परंपरा हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी का उद्देश्य मानवता को सही दिशा में मार्गदर्शन करना और सत्य की ओर प्रेरित करना है। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो भारत की विविधता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। दीपों का यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि हम अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़े और सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करें। इस प्रकार दिवाली का यह पर्व बौद्ध धर्म के दीपदान उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है और यह हमें हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को समझने में सहायक है। आज के इस पर्व को हम सभी मिलकर मनाएं और एकता, शांति, प्रेम और करुणा का संदेश पूरे विश्व में फैलाएं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।